आप सभी को नमस्ते। मैं धर्म सिंह नीनामा आपका स्वागत करता हूं। धर्म, विज्ञान और तकनीकी के साथ मानव नाम की सीरीज में सनातन पारिस्थितिक तंत्र के साथ मानव सभ्यता के इस एपिसोड के भाग में भागवत पुराण, भविष्यमालिका, संत मावजी महाराज, बाबा वांगा, कुरान और नास्ट्रेडमस की इन सभी भविष्यवाणियों के बीच समानताएं और जुड़ाव को देखते हैं। भागवत पुराण में कलयुग के बारे में की गई भविष्यवाणियों के पीछे का वैज्ञानिक कारण जानिए। हमने जो भी भविष्यवाणियां देखी है, क्या वर्तमान समय में ऐसी स्थितियां बनने की संभावना है या नहीं? इस तथ्य को जानने के लिए यहाँ हमने सभी समान भविष्यवाणियों को एक में संक्षेपित किया है और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान अध्ययनों और रिपोर्ट के साथ इसकी पुष्टि की है। और हम जानेंगे कि किन कारणों से वर्तमान समय में पर्यावरण पहले जैसा नहीं है। खाद्य संसाधनों और जलवायु परिवर्तन की तमाम चुनौतियों के बीच सबसे बेहतर संभावनाएं क्या हैं? कैसे विश्व सामान्य मौसम विनियम ऋतुओं की अनियमितता में संतुलन ला सकते हैं? कौन से तरीके कृषि में बेहतरी ला सकते हैं? हम अन्य ग्रहों को रहने योग्य कैसे बना सकते हैं? बिना खाए और सांस लिए हम कैसे जीवित रह सकते हैं? शून्य से ऊर्जा निर्माण द्वारा हम पानी के भीतर, आकाश, अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर कैसे रह पाएंगे? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पौधों की वृद्धि को कैसे प्रेरित किया जा सकता है? प्राचीन धर्म और आधुनिक विज्ञान में कंपन का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है और कृषि में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? कृषि में किस प्रकार का अनुसंधान एवं विकास हमें हर स्थिति में खाद्य संसाधन उपलब्ध करा सकता है? पौधों को शीघ्रता से उगाने के जादुई तरीके क्या हैं जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? दुनिया भर में बेहतर स्थितियां बनाए रखने में हमारी क्या भूमिकाएं हैं? एक विकसित सभ्यता बनने के लिए हमें किन चरणों से गुजरना होगा? हमारे विचार, अच्छे निर्णय और सही कदम इस ब्रह्मांड में मानव सभ्यता के अस्तित्व को कैसे लंबा खींच सकते हैं? तो मूल रूप से इस कार्य में 4 अरब 18 करोड़ 54 लाख और 50,000 के आसपास छिपे हुए छोटे शोध विचार हैं और वे सभी विचार सार्वभौमिक घटकों पर आधारित हैं और अंतिम विकास चरण से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में इसके प्रभाव पर अध्ययन संभव है, लेकिन ऊर्जा के विभिन्न अज्ञात रूपों को समझने के बाद ही हम इसे विनियमित करने में महारत हासिल कर पाएंगे। हर साल लगभग 50 लाख शोध कार्य प्रकाशित होते हैं। उनमें से कई विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, जो सरकारी संस्थान, निजी संस्थान और विशेषज्ञों द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद संशोधक छात्रों द्वारा कुछ मौलिक नए कार्य किए जाते हैं, लेकिन शेष कार्य नकल और दोहराव वाले केवल शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होते हैं। इसलिए यदि हम छात्रों को उच्च दृष्टि से जोड़ते हैं तो छोटे विशिष्ट शोध कार्यों से प्राप्त डेटा भविष्य की कुछ परियोजना के स्तंभ हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वे स्वयं समय और पैसा लगाते हैं और सरकारें भी विद्यार्थी संशोधकों पर खर्च करती हैं। इसके अलावा यहाँ ऐसे कई विचार मौजूद हैं जो दुनिया में मौजूदा समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अनुवाद के संबंध में मुझे कुछ गलतियाँ नजर आई हैं, लेकिन कुछ कारणों से मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया है क्योंकि उसका वैज्ञानिक अध्ययन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यह सीरीज नव प्रवर्तन के उद्देश्य से विकसित की गई है, इसलिए कई मामलों में आपको अवैज्ञानिकता महसूस हो सकती है। फिर भी यदि आपको कोई प्रामाणिक त्रुटि मिलती है तो हमें मार्गदर्शन करें, हम उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे।